रुक गए? सभी लोग बैठेंगे, बाकी के सभी लोग बैठेंगे। जो सलामी देने वाले लोग उतने ही खड़े रहेंगे, बाकी के सभी छात्राएं बैठेंगे। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान जी के चरणों में आज के दिन जो पहला प्रतिभा स्थली जबलपुर में खुल गया आचार्य जी के आशीर्वाद से, उस प्रतिभा स्थली की सभी छात्राएं आचार्य जी के चरणों में आज यहाँ आई है। सभी छात्राएं वही जगह पर बैठकर के आचार्य जी को नमस्ते करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब विदिशा में विराजमान, चौमासा में विराजमान थे, उस समय मुनिश्री शीतल सागर जी महाराज जो अभी मुनिश्री निरापक श्रमण प्रशांत सागर महाराज जी के संग में कोतमा में विराजमान है, मुनिश्री शाश्वत सागर जी महाराज जो अभी निरापक श्रमण मुनिश्री योग सागर महाराज जी के संग में विराजमान है नागपुर में, मुनिश्री श्रमण सागर जी महाराज जो मुनिश्री विनम्र सागर महाराज जी के साथ खजूरा में विराजमान है। ऐसे 3 मुनि महाराज जी का आज के तिथि के दिन दीक्षा हुआ था, आज उनका दीक्षा दिन है। उन सभी महाराज जियों के चरणों में यहाँ त्रिवार नमस्ते करते हुए, नमस्ते अर्पित करते हुए अभी पूजन प्रारंभ हो जाएगा। एक बच्ची, नाम क्या है? तान्या, 8 क्लास की, 6 क्लास की तान्या जैन अभी एक प्रस्तुति अपनी स्पीच के रूप में यहाँ आचार्य जी के सामने देंगे। बोलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए प्रतिभा स्थली प्रणेता आचार्य भगवान गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की। मैं प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली कक्षा 6वीं की छात्रा तान्या जैन रजपुरा कुंडलपुर से हूँ। आई मंगल बेला, शुभ घड़ियां बड़ी सुहानी, नन्ही नन्ही छात्राओं को मिला गुरु दर्शन का अवसर। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहूं, गुरु पद पद्म समीप, पद पद्म समीप। गुरुजी, हम सभी छात्राओं का पुण्य थोड़ा पतला था। आपके दर्शन हमें 2 वर्षों बाद जो हुए। कुछ छात्राओं ने तो आज प्रथम बार साक्षात दर्शन किए आपके। दीदियां हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं, पर फिर भी हमें घर की बहुत याद आती है। दीदियां आपके संस्मरण सुनाकर माँ बनकर हमें संभालती हैं, पर फिर भी हमें घर की बहुत याद आती है। सच बताऊं गुरुजी, मोबाइल और टीवी की भी याद आती है। हमें मोबाइल और घर को भूलने का मार्ग बताइए ना। दीदियों ने हमें बताया था कि जब से आप दादा गुरु के पास शिक्षा लेने गए, तब से आज तक आप अपने घर नहीं गए। क्या आपको घर की याद नहीं आई गुरुजी? कोरोना काल के 2 वर्षों में हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें आ गई जो अच्छी नहीं। ऑनलाइन शिक्षा ने हमें कक्षाओं में तो आगे बढ़ा दिया, पर ज्ञान की नींव कच्ची रह गई। ऐसे में विद्यालय के लिए सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना, 6 घंटे तक एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ना, यह सब हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। हमारी ऑनलाइन शिक्षा ने पेंसिल से कलम तक की यात्रा कब शुरू कर दी, हम जान ही नहीं पाए। शुद्ध लेखन और शब्दों का ज्ञान नहीं तो वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें? भगवान, आपके कंठ में तो सरस्वती है, आप तो ज्ञान के भंडार हो, हमें भी ज्ञान से पूरित कर दो ना। दीदियां हमें बहुत प्रेम और वात्सल्य से सिखा रही हैं, पर हम तो ठहरे ठेठ बांसुरी बना दो ना गुरुजी। जब हम घर पर थे तब आपका चातुर्मास प्रतिभा स्थली में हुआ और हम नन्ही कलियां आपके वन के फूलों की कलियां होकर भी आपकी खुशबू नहीं ले पाए।
और जब हम प्रतिभा स्थली आए तब आप इतनी दूर शिरपुर आ गए। पुण्य पतला होने के कारण गुरु पूर्णिमा पर भी आपके दर्शन नहीं हुए, पर अब जब पुण्य गाढ़ा हुआ तो नन्ही कलियां खिल उठी हैं आपके साक्षात दर्शन पाकर। खिल उठी है ना। प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति का महत्व हमने प्रतिभा स्थली में आकर जाना है। अच्छा हुआ गुरुजी आपने हमें प्रतिभा स्थली बुला लिया, वरना हम फूल तो बनते पर हमें खुशबू नहीं होती। दो वर्ष जो हम प्रतिभा स्थली से दूर रहे, सुसंस्कारों से भी दूर हो गए। हमें संस्कारित करने के लिए इस वर्ष दीदियां बहुत परिश्रम कर रही हैं, पर हम नन्ही कलियों को इतना समझाने के बाद भी जल्दी भी क्यों मुरझा जाती हैं। इसलिए हम आपका आशीष पाने शिरपुर आए हैं। जो मार्ग आपने हमें बताया, जिस पर दीदियां हमें चलाती, हम उस ओर बढ़ चले बिना कोई संदेह करे। अंत में बस यही कहूंगी, हम सब नन्ही छात्राओं की एक छोटी सी भावना है, पूर्ण करोगे ना गुरुजी? नन्ही नन्ही हम कलियों में खुशबू भर देना, धर्म की खुशबू भर देना। गाँव आ जाना हमारे, गाँव आ जाना, प्रतिभा स्थली आ जाना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छी प्रस्तुति इस छोटे से बच्चे ने दी है, उसके लिए तालीम के गुरु से आप सभी लोग इसका अभिनंदन करें। आज शास्त्रवान आदि आचार्य जी आर्चर्या के बाद विराजमान होंगे, तभी शास्त्रवान आदि होगा। अभी पूजन प्रारंभ होगा। दीदी पूजन शुरू करिए। दिल में जो सपने सजे हैं, आँखों में वो बसे हैं, पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। साथ जिनका उनका साथ मिल जाए, गुरु सत्संग मिल जाए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर शर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। सैलागम का वसुधा कलश बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती बरसाए हृदय कली। आ जाना हमारे गाँव, आ जाना हमारे पृथ्वी, आ जाना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवौषडिति आह्वानम्। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितौ भवभव सट सन्निधिकरणम्। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग रेस की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकड़ से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना हट जाए मेरा बंद काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपनी तो
केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकान। शरणों में पिट अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मटवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी वही इच्छा जाए। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन सड़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस सदा रोग की व्यथा कथा भव में करता आया हूँ, अति वक्ष वक्ष बगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। न बीत समय बीत गए कि मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निजको नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ बस पछताना। ए दीप समय पित है मुनि मेरा तुम दूर भगा देना, दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को सारा अपनाना था। सुबह शुभ कर्म सब रिपुदल है, इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए प्रभु जी के चरणों में हम धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगो को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का फल पाना है, पाना तो जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैंने सुरिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को गाने में अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। नन्ही नन्ही इन गलियों में खुशबू बरसाना, धर्म की खुशबू बरसाना। गुरु जी गाँव आ जाना, हमारे गाँव आ जाना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। कंठुरुदान नाचल के है, अदर कंपित नत्पल के है, कैसे हो गुरुगान तुम्हारा, बैठी हो जब अश्रुधारा। जाओ एक नाम है जग में छाया, चोर से गूंजा विद्यासागर सन्ना दूजा। जाओ शिष्य गो तुम साओ में, गुरु का जिससे नाम
अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो ससंग मुनिराजेभ्यो सर्वेषाम् अनर्घ पद प्राप्त्यै जयमाला पूर्णार्घं निर्वपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, बहुत कम समय है, यदि ज़्यादा समय मिलता है तो गाड़ियाँ दूसरे मंजिल पर चली जाती। उनको 8 घंटे विलंब बताया है और आप लोग पीछे रह करके भी आगे आ गए। मालेगांव का ये अच्छे कितने मालेगांव है क्या पता, नहीं भूल करके उधर चले गई। पूछताछ कर लेते तो काम ठीक हो जाए। ये मोबाइल का अर्थ से सुनो, एक पेड़ है, कई बच्चे पाठशाला में जाने वाले उसके नीचे बैठे। उनमें से पेड़ पर फूल लगे हैं, फूल खिले हैं, उसके साथ और भी हैं, उसको हम धीरे धीरे बताएं आपके सामने। अब उनमें से पत्ते कहते हैं हमें भी फूल बनाओ ना, हमें भी फूल बनाओ। तो पेड़ को कह रहे हाँ हाँ, जो बने हैं उसको पहले देख लो। तो पत्ते कोंपने उन कलियों को पर सर्वप्रथम देखते हैं और कलियां हैं तो वो पत्ते और कोंपल से अलग फूट करके आए। अब कलियां पूछ रही हैं मुझे खिलाओ ना। कलियां कहती हैं जैसे आप लोग कह रहे थे अभी। अभी जो खिले हैं उनको देखो, उनके पास कुछ तपस्या है, तुम भी करना सीखोगे तो तुम भी खिल जाओगे। अब फूल कैसा है? खिला हुआ, उसके पास सुगंधी भी है, उसके पास सभी कलियां खिली हुई हैं, सब कुछ है। किंतु पेड़ से प्रार्थना करता है कि हमें आप फल बनाओ ना। नहीं चाहते? हाँ, फल बनाओ। तो पेड़ पूछती है फल बनाने के बाद क्या करेंगे? नहीं, ये तो हमें करना है। फल बनाने के उपरांत क्या करते हैं हम? देखो, आप पहले बना तो दो, फिर वहाँ उस फूल में ही फल उगने लग जाता है।
और वह फूल सूखता जाता है और वह बिल्कुल लुप्त हो जाता है, उसमें से फल सामने आने लग जाता है। तो फिर वो फल भी कहते हैं कि हमें तोड़ दो ना, नहीं ऐसे नहीं तोड़ते, तुम अभी परिपक्व नहीं हुए हो, इसलिए थोड़े और गर्मी खाना पड़ेगा। तुम गर्मी लगती तुमको? बोलो, जबलपुर में ज़्यादा गर्मी बढ़ती थी? नहीं है। प्रतिभा स्थली में तो नहीं है, अन्य तो होती हमें मालूम नहीं है। बहुत अच्छा। अब फल बन जाता, पक्व परिपक्व होने को हो जाता है। पेड़ पूछती है, पेड़ क्या पूछता है? देखो तुम अब तो परिपक्व हो गए हो, हाँ तुम चाहते थे ना हमें फल बना दो, तो फल तो पक गया, अब तुम क्या करोगे? आप गिराएंगे तभी तो हम कहेंगे। क्या करो बताओ? हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, हम गुरु जी के बिल्कुल पास पहुंच जाए। बस इस प्रकार वह पास आ गया, चरणों में चढ़ गया। इसके उपरांत ही उसे याद होता है कि वस्तुतः जीवन क्या है। बताओ, क्या बताओगे? एक कली से भी पेड़ पत्ते कोंफले ये सभी यात्रा करते करते दुर्लभ चीज को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ 11वीं कक्षा के बाद कहते हैं महाराज हमारे तो प्रतिभा स्थली छूट रही है, अब आप ही बताओ। तो हमने कहा इस पेड़ से मित्रता रखो तो वह घूम करके उसी प्रतिभा स्थली में उसी में आ जाएंगे। उसी प्रकार यह एक यात्रा है। प्रभु से प्रार्थना करो हमें ऐसे परिपक्व फल बना दो। इसके उपरांत इसलिए आप चढ़ाते हैं ना, मोक्ष फल प्राप्त आए फलम, बस यह है मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए प्रभु को हम याद करते हैं। सबको जल्दी जल्दी आगे पीछे भले ही हो प्रभु, किंतु सबको मोक्ष फल प्राप्त हो। तो इस प्रकार आपका यह समय पूर्ण हो गया। नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 वर्ष के बाद दूसरी कक्षा आ जाएगी, दूसरी कक्षा के बाद तीसरी आ जाएगी, उसी में उन्नति होती चली जाती है। जीवन के रहस्य एक एक पत्तों के माध्यम से खुलता चला जाता है और हमें वह बोध होता है। अब आप लोगों को परिपक्व होने के उपरांत मैं कौन हूँ। अब देखो फल होने के उपरांत उसके बीज रहते हैं, वह बीज फल माने जाते हैं, वह बीज कभी भी समाप्त नहीं होता। तो उसी प्रकार आत्म तत्व को आप समझ लो और शरीर क्या है ये भी समझ लो। फूल किस प्रकार गायब हो जाता है, उसमें से फल आ जाता है, फिर इसके उपरांत वह अविनश्वर पद को प्राप्त हो जाता है। फिर लौट करके संसार में
नहीं आना है। आप लोगों को आना हो तो देख लो, नहीं आना बहुत अच्छी बात है। आप उस पेड़ के पास हमेशा बने रहोगे, निश्चित रूप से यह रहस्य आपके सामने आ जाएगा और अनंत काल के लिए हमें प्रभु से मिलना है ना। हाँ बिल्कुल, प्रभु में बिल्कुल जा कर के ऐसे मिल जाएंगे जैसे बूंद समुद्र सागर में मिल जाता है। ऐसा परमो धर्म की जय परम पूज्य संत शरणी आचार्य मुकुंद विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की।